फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब मंच पे। मैं आपका एजुकेटर श्रेय शुक्ला। जहां से हमने कल छोड़ा था मुद्रास्फीति, वो वहां से हम पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 2 इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति, हिंदी में उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? सॉरी, अभी बार बार मतलब कि इरेज इसलिए कर रहा हूँ, कुछ जो लेक्चर के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊँ उसे मैं लिख सकूँ। ठीक है, तो आज मैंने बोला था कि मैं आगे का पढ़ूंगा, उसमें प्रकार होंगे। प्रकार तो हो चुके थे, कारण होंगे, प्रभाव होंगे और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय होंगे। लेकिन कुछ और भी टॉपिक हो जाते हैं मुद्रास्फीति में, क्योंकि ये लेक्चर पार्ट 2 है और ये मुद्रास्फीति पर कंप्लीट लेक्चर होगा। मतलब कि जो वहाँ का के आगे जो छूटा है, इसमें मैं सब कुछ मुद्रास्फीति का कंप्लीट पढ़ाऊंगा। तो एक टॉपिक है मुद्रा संस्फीति। संस्फीति संस्फीति मुद्रा संस्फीति, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेशन। रिफ्लेशन, ठीक है। मुद्रा संस्फीति एक प्रकार की नियंत्रित मुद्रास्फीति होती है। क्या होती है? नियंत्रित मुद्रास्फीति होती है। कंट्रोल इन्फ्लेशन, समझ रहे हैं ना? जो और मैंने बोला था कंट्रोल इन्फ्लेशन होगा कि आपको ना ही पता चलेगा कि महंगाई है, ना ही पता चलेगा कि महंगाई है। उसे मुद्रा संस्फीति कहते हैं और ये ही अच्छी होती है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था में होनी जरूरी है। अगर नहीं है तो भी, जैसा कि आप लोग जैसे एग्रीकल्चर फील्ड से जो लोग जुड़े हैं और मुद्रास्फीति जरा सी भी नहीं है, तो उन लोगों के लिए परेशानी होगी, उनको कम आय मिलेगी। जैसा कि एग्रीकल्चर में वो फीड पैदा किया है गेहूँ, अगर मुद्रास्फीति थोड़ी सी भी नहीं होगी, जैसे आप 3 साल पहले का मान लीजिए तो 900 रुपये कुंटल गेहूँ बिकता था। 3 साल या 10 साल पहले, 10 years पहले, ओके, इतना का मिलता। और रिसेंट में, अब प्रेजेंट टाइम में ये 2400 या 2600 कुंटल का जो एमएसपी के है वो है, और जो मार्केट प्लेस है, मार्केट प्लेस इससे भी ज़्यादा है। ये नियंत्रित मुद्रास्फीति के कारण ही बढ़ा है और ये सही होती। लेकिन अगर मुद्रास्फीति में, वो मैंने आपको बोला था कि 3% तक मुद्रास्फीति को एक अच्छी मुद्रास्फीति एक कंट्रोल मैनर में मानी जाती है। अगर इससे ज़्यादा हो जाती है तो मुद्रास्फीति महंगाई का सबक ले लेती है, फिर व्यक्ति उससे परेशान हो जाता है। इसमें जब कभी मुद्रा अपस्फीति की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि वस्तुओं की कीमतें बहुत नीचे गिर जाती हैं, तो सरकार कीमतों को फिर से सामान्य स्तर पर लाने के लिए मुद्रा का अधिक मात्रा में निर्गमन करने लगती है, जिससे मुद्रा संस्फीति हो जाए। मतलब कि जैसा कि हमने बताया, रिसेंट में ये है आपका मार्केट प्लेस में वीट का। लेकिन एक ऐसा समय आ जाए, वीट इतना सस्ता हो जाए कि इतना हो जाए, तो सरकार करेगी कि जो मुद्रा है उसे महंगा करने के लिए जो उसके पास रुपीज हैं, उसे डॉलर के साथ से की अधिक मात्रा में डॉलर्स लाएगी, निर्गमन कर देगी, तो ये यहाँ तक पहुँचा देगी। आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा ये इरेज करना पड़ता है। धीरे धीरे मैं आपका ये इरेज वाला भी नहीं आऊँगा और पूरी की पूरी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, चिंता ना करें। तब तक आप इसी से जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप लिख लिया करें, बेहतर रहेगा। समझाने वाली चीजें तो मैं बोल ही रहा हूँ। एक इसमें टॉपिक है गतिहीन स्फीति, जिसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन।
गतिहीन स्फीति, इंग्लिश में इसे कहते हैं। गतिहीन में आप नहीं समझ पा रहे, इसलिए यहाँ पे स्टैगफ्लेशन लिख लें, स्टैगफ्लेशन। और जब कहीं भी पूछा भी जाए तो इंग्लिश में, और इसी को आप क्या कहते हैं हिंदी में देवनागरी लिपि में इस तरीके से स्टैगफ्लेशन लिख दिया करिए, स्टैग क्योंकि गतिहीन का मतलब क्या हुआ, गतिहीन, स्पीडी की गतिहीन हो जाए। ये शब्द से भी आपको समझ में आ ही रहा होगा, स्फीति गतिहीन मतलब कि किसी भी मुद्रा की गति कम हो जाए या उसकी दर कम हो जाए। जैसे कि आप इस समय हमारा जो 1 रुपया है, सॉरी 1 रुपया तो नहीं है, 80 रुपया है, डॉलर के मुकाबले 1 डॉलर 1 USD के मुकाबले 80 रुपया है। लगभग में मैं बोल रहा हूँ, कुछ ज़्यादा या कम हो सकता है, 1 USD के बराबर में है। और जब ए वाली ये स्थिति होती तो बेहतर रहता, लेकिन इसमें क्या है कि हमारी मुद्रा की गति इतनी कम हो गई, इतनी महंगाई हुई, और इतना कहीं महंगाई हुई, कभी महंगाई नहीं हुई, सरकार के द्वारा बढ़ाई गई, तो स्टैगफ्लेशन के कारण ये स्थिति हो जा रही है। ये अच्छी भी है क्योंकि कुछ मामले में हमारे जैसे कि इससे हमें प्रॉफिट भी होता है, और कुछ कारणों से ये खराब भी है। हमारा मुद्रा की दर घट रही है तो इससे हमारी जो करेंसी है कमजोर हो रही, तो हमारे देश की स्थिति भी कमजोर हो रही कहा जाएगा। तो अब हम कल वाला जो टॉपिक छूटे थे उनमें से पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो मुद्रास्फीति के कारण। दो कारण है, डिमांड पक्ष, डिमांड साइड या सप्लाई साइड। डिमांड साइड को मांग पक्ष कहेंगे, सप्लाई साइड को आपूर्ति पक्ष, आपूर्ति या पूर्ति पक्ष दोनों एक ही शब्द है, सप्लाई साइड हो गए। ठीक है, मांग साइड को हम समझ लें। मांग साइड में होगा तो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा। सार्वजनिक मांग साइड से अगर मुद्रास्फीति का कारण होगा तो मतलब सार्वजनिक तरीके से किया जाएगा, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो जाएगी। जैसा कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होने से भी मांग में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि से बाजार में मुद्रा का प्रभाव बढ़ जाता है और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। मतलब जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसकी सैलरी पहले 1,000 रुपए थी, ओके, तो वो 20 रुपए 200 रुपए सेविंग करता था और 800 रुपए खर्च करता था। लेकिन अब उसकी क्या कहते हैं इनकम 1,000 से 10,000 हो गई, अब वो 2,000 रुपए सेव भी बढ़ा रहा है और खर्च भी ज्यादा कर रहा है, तो सार्वजनिक व्यय से प्रति, तो उससे मांग का नाम बाजार में मुद्रा का प्रभाव भी बढ़ जाता है। ओके, यहाँ पर मांग पक्ष है, ये भी मिट गया था। पहला पॉइंट आपने सबने लिख लिया होगा शायद।
लिख लें। घाटे की वित्त व्यवस्था। घाटे की वित्त व्यवस्था। इससे क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कुछ हमारे बजट के लिए पैसा नहीं होता कि हम उसे लोन लेते हैं और उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं है, हमने लोन लिया, उसके बाद फिर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, तो उससे भी बाजार में मुद्रा का चलन बढ़ता है। लेकिन बाद में फिर हमसे, जैसा कि आपने के पास पैसा नहीं है, आपने लोन ले लिया, स्कूटी ले ली, आपको स्कूटी लेनी है, लेकिन आपके पास नहीं है, ईएमआई पर स्कूटी ले ली, ईएमआई पे, ओके, बाद में आपको देना, लेकिन अभी तो ये आपने ली है, तो ये आपने शोरूम को पेमेंट दिया, तो इससे शोरूम ने आगे डीलर को दिया, तो डीलर से आगे स्कूटी आएगी। इसी तरीके से एक मार्केट में पूरा पैसा चला, तो इससे भी मुद्रास्फीति बढ़ी। व्यय योग्य आय वृद्धि। व्यय योग्य आय में वृद्धि। ठीक है, व्यय योग्य आय में वृद्धि, डिस्पोजल इनकम इंक्रीज। ओके, ये काला धन भी मांग पक्ष में ही आएगा। आपूर्ति पक्ष में उत्पादन में कमी। जब उत्पादन में कमी होगी, किसी चीज में, जैसे टॉफी या कुछ भी है, जैसे अभी जो इलेक्ट्रॉनिक कार आती हैं तो चिप उसकी बनती है, उसमें कमी आ जाती है, तो उसके इसीलिए आपने जो इलेक्ट्रॉनिक वाली कार होंगी उसके पैसे थोड़े से इंक्रीज होते हैं और धीरे धीरे वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि चिप में कमी आ रही है, सप्लाई ही नहीं है चिप की अपने इंडिया में, और बाहर से पता उस पर ड्यूटी वगैरह लगती है, तो उसके कारण उत्पादन में कमी हो जाती है। कृत्रिम अभाव, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए अभाव है। कच्चे माल की कमी। कच्चे माल की कमी, अभी हमने आपको बताया, चिप यहाँ पर नहीं आती है, उसे हमें बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़ता है, तो इसके कारण भी होती है प्रॉब्लम। प्राकृतिक आपदाएं, जैसे अभी एक दो दिनों पहले ये दिल्ली में आया था, दिल्ली एनसीआर में, उसका एपिक केंद्र भी दिल्ली था, तो उसके कारण भी बहुत सी हमारी उसमें तो घटनाएं नहीं हुई, लेकिन 2015 में नेपाल में आया था, तो नेपाल में बहुत सी घटनाएं कमी हुई थी ना, तो उसी कारण इसमें भी कमी आती है। अंतर्राष्ट्रीय कारण भी होता है इसी में, इंटरनेशनल इफेक्ट लिख लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मुद्रास्फीति के प्रभाव। प्रभाव क्या क्या है मुद्रास्फीति के, सॉरी, मुद्रास्फीति के प्रभाव। ओके, पहला प्रभाव है निवेशकों पर। मुद्रास्फीति पर निवेशकों के द्वारा, जैसा कि प्रतिभूति है, होती डिवेंचर्स, चर्स इत्यादि, बॉन्ड्स,
इंग्लिश में इसे बॉन्ड्स, वही हम देवनागरी पूंजी में जैसे रख लेते हैं, उस कारण उनके पास पैसा होता है, इनमें इनके जैसे ज़्यादा सैलरी है तो वो सेविंग करते हैं, प्रतिभूति ले लिए, डिवेंचर्स ले लिए या बॉन्ड्स खरीद लिए, तो उस कारण से निवेशकों को घबराव हो जाता है। हमने ऋणदाताओं ऋण लेने ऋणदाताओं के प्रभाव से भी मुद्रास्फीति में प्रभाव पड़ता है। 2 पॉइंट आप लोग लिख लिए होंगे शायद। कौन कौन नहीं लिख रहा है लिखते रहो। ओके, तीसरा पॉइंट, निश्चित आय पर प्रभाव पड़ता है, निश्चित आय वाले व्यक्तियों पर। कभी आपकी आय अगर निश्चित एक आय है, सॉरी, आय पर प्रभाव के कारण, एक निश्चित आय है तो आप ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, अगर कम आए तो ज़्यादा आए तो ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, तो इस चीज़ में होता है। एग्रीकल्चर वालों पर, कृषकों पर प्रभाव, अगर अच्छी खेती हो जाती तो मुद्रा मार्केट में मुद्रा के उसको मुद्रा आती है, तो उसके माध्यम से वो ज़्यादा बाजार में मुद्रा का चलन हो जाता है, खराब हो जाती है मुद्रा, कम हो जाती है तो कृषकों को भी इस पर प्रभाव पड़ता है। बचत पर प्रभाव, अगर आपके पास मुद्रा मतलब से सैलरी या किसी माध्यम से मुद्रा ज़्यादा आ गई तो आप लोग बचत भी ज़्यादा करेंगे, और बचत ज़्यादा करेंगे तो मार्केट में मुद्रा कम हो जाएगी। बचत ज़्यादा करेंगे तो मार्केट में मुद्रा कम होगी, और बचत को कम करेंगे तो मार्केट में मुद्रा ज़्यादा होगी। इसका क्या है, ऋणात्मक इफेक्ट है। रोजगार पर प्रभाव, रोजगार पर प्रभाव अनुकूल पड़ता है। अगर व्यक्ति के पास रोजगार होगा तो सैलरी होगी तो वो बाजार में जाके खरीदारी करेगा तो बाजार में मुद्रा का प्रभाव होगा, मुद्रा का प्रभाव होगा तो मुद्रा बाजार में बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ आपने प्रभाव पढ़ लिया, समझ गए होंगे। जो लोग नहीं समझ आए कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम हैंडल श्रेय शुक्ला ऑफिशियल या टेलीग्राम हैंडल श्रेय शुक्ला ऑफिशियल पर संपर्क कर सकते हैं। किसी भी समस्या पर आपका तुरंत समाधान किया जाएगा। अब इसका उपाय, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय। ओके, तो ये क्या क्या है? पहला तो मौद्रिक उपाय है, मॉनेटरी पॉलिसी के तहत इसे मौद्रिक उपाय को कौन करता है? आरबीआई। इसमें क्या क्या करता है, इसके अंदर के पॉइंट है, इसके अंदर क्या है? पहला था साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट का मतलब, साख का मतलब लोन, जिसे हम साधारण भाषा में लोन बोल देते हैं। दूसरा है मुद्रा की मात्रा पर नियंत्रण, मुद्रा की मात्रा पर नियंत्रण, इंग्लिश बोलेंगे कंट्रोल ओवर करेंसी। पुरानी मुद्रा का विमुद्रीकरण, जैसे कि 2016 में 500 और 1000 के नोट का विमुद्रीकरण किया गया था, वो भी इसी में आएगा, मौद्रिक उपाय मुद्रीकरण। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया।
मौद्रिक उपाय समझ गए ना। साख नियंत्रण होगा, मुद्रा की मात्रा में नियंत्रण और पुरानी करेंसी का भी मुद्रीकरण बंद कर देना या दूसरी चला देना, बंद ही करना। दूसरा राजकोषीय नियंत्रण। राजकोषीय नियंत्रण क्या होगा? इसे सरकार करेगी नियंत्रित। फिजिकल कंट्रोल, इंग्लिश में इसको फिजिकल कंट्रोल बोलते हैं। दो ही नियंत्रण होते हैं, एक मौद्रिक नियंत्रण होता है, दूसरा राजकोषीय नियंत्रण होता है। राजकोषीय नियंत्रण आपका सब गवर्नमेंट करती है। इसमें करों में वृद्धि कर दी जाएगी। बाजार में मार्केट का पैसा ज्यादा आ रहा होगा तो करों में वृद्धि कर देंगे, उसके माध्यम से सरकार पैसा ले लेगी तो मार्केट में कम हो जाएगा। और बाजार में कम पैसा आ रहा तो करों में छूट दे दी जाएगी। सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि, सार्वजनिक ऋण होते हैं उसमें वृद्धि कर दी जाएगी। ऋणों में वृद्धि, ठीक है। नए कर लगाना, बहुत से नए कर लगाने दे दिए जाएंगे, न्यू टैक्स स्टार्ट कर दिए जाएंगे, स्टार्ट, ठीक है। संतुलित बजट बनाना, बजट को एक कंट्रोल मैनर में बनाया जाएगा, संतुलित बनाया जाएगा, बजटों को प्रोत्साहन किया जाएगा, मजदूरी का प्रबंधन किया जाएगा। इसी तरीके से उपाय सरकार करती है राजकोषीय नीति के तहत, ठीक है। कोई भी आपको समस्या हो, आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, हमारे टेलीग्राम हैंडल श्री शुक्ला _ऑफिशियल पर संपर्क कर सकते हैं या इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमसे समस्या का ये संपर्क कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद, बहुत बहुत आप सभी का आभार।